नमस्कार दोस्तों। ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सभी सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। बहुत महत्वपूर्ण विषय है आज का कि जो 9 ग्रह हम ज्योतिष में मानते हैं उनमें से जो सबसे अच्छा फल देने वाला ग्रह है वो है शनि। शनि नाम से थोड़ा डर लगता है, बदनाम है, लेकिन शनि न्याय करता है। इसको न्यायाधीश का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष में। और जो जज होता है उसके बहुत प्रोटोकॉल होते हैं, उसको एक मर्यादा में रहकर काम करना पड़ता है। तो शनि अगर शुभ हो, किसी भी राशि में हो, नीच का हो, शत्रु राशि का हो, उच्च का हो, कोई इतना मैटर नहीं करता। सभी राशियों में शनि अगर शुभ प्रभाव में हो, अधिक शुभ प्रभावों में ना हो, तो भाई शुभ प्रभाव में कैसे होगा? शुक्र का साथ मिल जाए। सेकेंडली गुरु की शनि पर दृष्टि हो तो भी ये शुभ प्रभाव में माना जाएगा। शुक्र का, गुरु का और मंगल का साथ। मंगल को आग कहते हैं, लेकिन मंगल का साथ शनि को मिल जाए तो मेहनत के बल पर जातक क्या नहीं हासिल कर सकता। सूर्य का साथ मिल जाए तो कहते हैं जी पिता के साथ नहीं बनेंगी लेकिन शक्तियां बहुत देगा, ये भी अच्छा है। और शनि पर राहु का साथ ये खराब है। केतु का साथ ये भी इतना अच्छा नहीं है। चंद्रमा का साथ ये भी इतना अच्छा नहीं है, इसकी दृष्टि या साथ ये भी इतना अच्छा नहीं है। बुध शरारती बना देगा, कई बार दिशा और दशा भटका देगा, लेकिन शनि फिर भी कहीं ना कहीं उसे बैलेंस कर लेगा। यानी बुध का साथ एक एवरेज साथ है। गुरु का साथ या दृष्टि, शुक्र का साथ या दृष्टि, सूर्य और मंगल का साथ या दृष्टि, ये बहुत अच्छे हैं शनि ने का जब हमने शुभ फल के ऊपर विचार करना हो। देखिए प्रत्येक राशि में शनि कैसे अपनी भूमिका निभाता है। अगर कुंडली थोड़ी सी भी स्ट्रांग हो तो शनि प्रत्येक राशि में हमें ऐसे गुण देता है जो हमें बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंचा देते हैं। दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम होता है, बहुत मान सम्मान होता है। पैसे चाहे कम हो लेकिन जातक जहां जाकर खड़ा हो जाए लोगों का उसके आदर में सिर झुक जाता है। शनि जिसका अच्छा फल दे रहा हो उस जातक की लोगों के दिल में इतनी इज्जत होती है कि उसके लिए मरने मारने तक तैयार हो जाते हैं। जहां तक मेरा एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस है, ज्योतिष में एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा ग्रह जो है वो शनि है। शनि अगर आपको रुलाएगा तो चुप करवाएगा और बाद में चॉकलेट भी देगा। जैसे हमारे मदर होते थे या आजकल के मदर है, बच्चा को पहले डांट दिया, बच्चा रो रहा है तो चुप कराने के लिए उसको चॉकलेट भी दे देते हैं, यानी कि बहुत स्वाद आता है उसको खाकर। तो शनि हमें जब सजा देंगे तो बाद में भाई चॉकलेट भी देते हैं, बाद में हमें पॉवर्स भी देते हैं, बाद में हमें पैसा भी देते हैं। और ये दूसरे ग्रहों की तरह नहीं है कि फंसा दिया और चले गए। जैसे आपका गुरु है, गुरु महाराज की तो आदत ही ये है कि एक बार दल में फंसा दिया, जितना निकलने की कोशिश करोगे उतना ही फंसते जाओगे। शुक्र दिखावे के कारण बंदे को कई बार प्रॉब्लम में डाल देता है। बुध सब कुछ होते हुए जो सोच है वो नेगेटिव कर देता है। लेकिन शनि एक बहुत ही बैलेंस्ड प्लेनेट है, एक बहुत ही अच्छा ग्रह है। और जब जातक को सताता है तो देखता है कि इसमें कितनी सहन शक्ति है, उससे अधिक नहीं सताएगा शनि।
गुरु जब स्थाने पर आता है तो वो नहीं देखेगा कि कितनी सहन शक्ति है, शनि देखेगा कि जातक में कितनी सहन शक्ति है। प्रत्येक राशि के ऊपर चर्चा करते हैं। शनि नीच राशि में भी अच्छा फल देगा अगर शुभ प्रभाव में है, और अगर आपकी कुंडली थोड़ी सी भी अच्छी है तो नीच राशि वाले भी चमत्कार करते हैं अपने जीवन में, और उनका बहुत बड़ा दायरा, सोशल सर्कल, मान सम्मान बहुत उम्दा होता है। नीच राशि इसकी पहली है मेष राशि, मंगल की राशि। तो मंगल की राशि में जो शनि है, सबसे पहले जातक को कहता है कि तूने किसी पर डिपेंड नहीं होना और अपना काम खुद करना है। एक बार एक बहुत बड़े सेनापति थे किसी राजा के, तो उनका जूता कहीं से उसकी जो सीन लगी होती है, सिलाई होती है, उसमें प्रॉब्लम आ गई। जो जूते ठीक करने वाले होते हैं उन्होंने कहा कि भाई ये जूता हमारा ठीक कर दो। तो उसका एक्सप्रेशन था कि अभी मूड नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि खुद किसी दूसरे जूता ठीक करने वाले जो कारीगर थे उसके पास जाकर जूते को सिलाई करनी सीखी। फिर अपना जूते की सिलाई आपकी, अपना जूता उन्होंने आप खुद ठीक किया। ये है नीच शनि की क्वालिटी कि किसी पर डिपेंड नहीं, फुली इंडिपेंडेंट। नमक से खाना खा लो, लेकिन किसी की भाई हमने, वो कहते हैं कि बाद में हमें जताए कि मैंने तेरी वहां हेल्प की थी, जहां हेल्प की थी, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता शनि। और शनि कहता है कि जितना आप अनुशासन में रहोगे अपने जीवन में, अपने कामकाज में, और सबसे बड़ी बात, जब नीच का शनि हो, एक आदत डाल लें, जब उठना है अपने हिसाब से। आजकल मैं ये तो कह नहीं सकता कि जी आपने सुबह 4 बजे उठना है, आपने 5 बजे उठना है, आपने 6 बजे उठना है। चलो 6 बजे से 6:30 कर लो, इससे अधिक लेट नहीं उठना। शनि नीच का हो तो एक समय आप रख लें, उस समय पर उठना है। और कोशिश कीजिए कि अपना जो दिनचर्या है इस तरह से आप बनाएं कि निश्चित समय पर सोना है, निश्चित समय पर उठना है, निश्चित समय पर खाना है। नहीं तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल डिस्टर्ब करते हो, 2 रोटी खाने के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, और अगर आप हेक्टिकली खाते हैं, ज्यादातर यही देखा गया है शनि नीच राशि का जातक हेक्टिकली खाना खाता है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, एक हाथ में फोन होता है, दूसरे हाथ में लैपटॉप होता है, और खाना पता नहीं कैसे खाते हैं, कभी दाएं हाथ से कभी बाएं हाथ से। मैं तो कई बार देखता हूँ कि भाई इसका नीच का शनि क्या रंग दिखा रहा है। फिर उसको समझाते हैं कि भाई डिसिप्लिन में रहो, खाना खाना है 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, लैपटॉप पर रखे एक तरफ, और आराम से बैठकर ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। उसके बाद आप खाना खाएं आराम से, और जो भी काम करने हैं विदाउट एनी हेक्टिक, दौड़ भाग नहीं करनी। जितना दौड़ भाग करोगे उतना शनि आपको बुरा फल देगा। कितनी बुरी सिचुएशन है, क्या हो जाएगा, रस्ट सोचिए, बुरे से बुरा सोचिए और मेहनत कीजिए, तो शनि आपको वहां पहुंचाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। ये बहुत अच्छा फल देने वाला है शनि नीच का। सिर्फ कई बार जातक की संगति खराब कर देता है, या थोड़ी बुरी आदतें डाल देता है, उससे बचिए। ये आपको राजा बनाने में सक्षम है। अगली राशि है शुक्र की राशि। शुक्र है जी आपका दैत्यों का गुरु। तो दैत्यों का गुरु, उसको सुख चाहिए एट एनी कॉस्ट। सुख लेने के लिए साम दाम दंड भेद सभी नीतियों का उपयोग करेगा। और शनि कहते हैं कि मैं तो नमक से रोटी खा लूंगा भाई, मैं संतुष्ट हूं। और शुक्र और शनि का, जब शुक्र की राशि में शनि हो तो जातक को थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ेगा। किस में बैलेंस बनाना पड़ेगा, दिखावा नहीं करना।
जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए ढोल नहीं पीटना। और कोई नई चीज लिया, लोगों के एक उसकी नुमाइश नहीं बनानी कि जी मैंने ये लिया है वो लिया है। बिल्कुल जब अपने आप उनको मालूम हो जाए तो हो जाए। आपने बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी जी ये मकान बनाया है, ये गाड़ी लिया है, इसमें ये फीचर है, बिल्कुल नहीं करनी। लोगों की नेगेटिव एनर्जी आप पर प्रॉब्लम डालेगी। ना ही शनि को ये बातें पसंद है। शनि कहता है हमने मेहनत की, हमने अपनी वस्तु ली, अपनी वस्तु का उपयोग हम करेंगे तो दूसरों को क्यों ढोल पीटना। जब तक कोई आपका काम पूरा नहीं हो जाता, जब तक आपकी कोई प्लान पूरी नहीं हो जाती, कोई फाइनेंस का काम है, पैसों से लेन देन का काम है, किसी को उधार दिया है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी को देने हैं, तो बिल्कुल सिक्कत रखिए, आप बहुत अधिक कामयाब होंगे। ढोल नहीं पीटना आपने। और सबसे बड़ी बात, बुरे समय के लिए पैसे बचाकर रखें। ये आपके लिए महा उपाय है। जब शनि वृषभ राशि में हो कि अगर आपके पास पैसे हैं बुरे समय के लिए तो बुरा समय आप पर आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने पहले ही उपाय कर लिया। शुक्र दिखावा करके लिए एकदम ही खर्च करवा देता है। ऑपोजिट सेक्स में अपने नंबर बनाने के लिए कोई ऐसा काम करवा देता है कि बाद में जातक को पछताना पड़ता है, लेकिन शनि संभाल लेगा। जब आप आउट ऑफ द वे जाएंगे ना ऑपोजिट सेक्स के करीब जाने के लिए कि मेरी कोई हस्ती है, इसको मैं शो करूं, शनि आपको कान से पकड़ कर लेगा कि इधर आ जा, तेरे में इतनी औकात नहीं है, जितनी औकात है अपनी औकात में रह। इसके अलावा शनि आपको समझाएगा कि जो आपके आवश्यकता का सामान है वो आपका पहले पूरा कीजिए, फिर दिखावे के चक्कर में पड़ना। मकान की रिपेयर होनी है, पहले रिपेयर करवाइए, उसके बाद गाड़ी लेना। जो आपका रोजगार का साधन है उस पर पहले पैसे खर्चिए, उसके बाद लग्जरी चीजों पर पैसे खर्चने हैं। इस तरह से हमारी लाइफ में एक ये अनुशासन देगा, डिसिप्लिन देगा इन मैटर्स का, और हमें बहुत बड़ी तरक्की देगा। आगे आज बुध के राशि में शनि, मिथुन राशि में शनि, तो मिथुन राशि में शनि कहेगा कि बुद्धि का उपयोग इस तरह से करो कि गलत काम करते हुए पकड़े मत जाना। अगर गलत काम करते हुए पकड़े गए तो जो आपकी रेपुटेशन बनने में 10 साल लगे हैं उसको खत्म होने में 10 मिनट लगेंगे। शरारत करने से रोकता है। कई बार उत्साह में आकर या बचपने में कोई इलीगल काम हम करने की पूरी प्लान बना लेते हैं, शनि परिस्थितियां ऐसी बना देता है कि हमें नहीं करने देता, और बाद में हम सोचते हैं कि अगर हम ये काम कर देते तो बहुत अधिक प्रॉब्लम हो जानी थी हमको। और शनि जातक को बहुत बुद्धिमान बनाता है और बुद्धि में एक अनुशासन लाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि बुद्धि का सही दिशा और दशा में कैसे उपयोग हो, ये शनि हमें समझाता है। बातचीत करने का ढंग, शनि कहता है कि चाहे आप मंत्री पद पर विराजमान है, चाहे कितनी बड़ी पावर है, एक छोटी पोस्ट पर जो बंदा काम करता है उसके साथ भी इज्जत का व्यवहार करना। बुध के राजकुमार है, बुध छोटे बंदे को बंदा ही नहीं समझता, लेकिन शनि जब मिथुन राशि में आता है तो जातक को बिहेव करने का ढंग समझाता है कि ये एक मृत्यु लोग है, जन्मों 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 से हम जहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं, आज थोड़ा अच्छा जन्म मिल गया, कल अगर कर्म बुरे करेंगे तो कल इससे बुरा मिलेगा। तो जो बंदा किसी भी स्तर का, शनि हमें सिखाता है कि सभी के साथ बहुत अच्छे ढंग से व्यवहार करना है और बुद्धि का उपयोग अच्छे कामों के लिए करना है, बुरे कामों के लिए बिल्कुल नहीं करना। और जब किसी से बात करनी है तो जिसका शनि मिथुन राशि में है, जातक अपनी बातों से, बात करने के ढंग से अपने आधे से अधिक कार्य सिद्ध करवा लेता है। यानी बातचीत करने का ढंग ऐसा
कि किसी को कोई काम कह दे वो नो बोल ही नहीं सकता, ना कर ही नहीं सकता, और जब तक हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करता है, प्रकृति से भी सीखता है। पानी बह रहा है, नदी के किनारे खड़ा है, वहां भी सीखेगा कि ये जो वृक्ष बिल्कुल नदी के किनारे खड़ा है ये किसी भी समय गिर सकता है। तो अगर हम में बुरी आदतें होंगी तो हम उस वृक्ष के समान होंगे कि किसी भी समय हम गिर सकते हैं। अगर हमने अपनी बुद्धि पर कंट्रोल नहीं किया, अपनी सोच को अपने बस में नहीं किया, तो हम किसी भी समय गिर सकते हैं। यानी प्रकृति से भी सिखाता है शनि जब मिथुन राशि में विराजमान हो। आ गया जी चंद्रमा के घर में शनि। तो शनि एक बहुत ही सुलझा हुआ ग्रह है। चंद्रमा मन का कारक, एक इमोशन है कि गुस्सा आया मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, डर गए तो चरणों में गिर गए, और चार पैसे है तो बंदे को बंदा नहीं समझना, गरीबी आ गई तो डिप्रेशन में आ गए। यानी कि हाईली इन्फ्लेमेबल, जैसे पेट्रोल पर थोड़ी सी चिंगारी गिर जाए धमाका होता है, लोअर लेवल पर भी कम हो तब भी डिप्रेशन, अधिक हो तो बहुत अधिक उत्तेजना। तो शनि इसको कंट्रोल करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। शनि कंट्रोल करने की कोशिश करेगा कि भाई बेस पर रह, जो तेरा आधार है उस पर रह, तो तू अपनी जीवन में तरक्की करेगा। और शनि कहेगा कि जो फैमिली मेंबर तेरा बहुत करते हैं उनके फ्यूचर सिक्योर कर, जो तुझे बहुत केयर देते हैं उनके लिए तेरा भी फर्ज बनता है केयर देने का। ये नहीं कि जो बाहर के लोग हैं उनके लिए अच्छा बनना है, फैमिली के मेंबर को तो ये समझना है कि ये तो जैसे कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, उसकी कोई कदर ही नहीं होती। तो घर के लोगों को जो आपको केयर देते हैं उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल है आपको आगे बढ़ाने का। अगर आपके घर का माहौल ठीक होगा, घर का वातावरण ठीक होगा, तभी आप बहुत अधिक तरक्की कर पाएंगे। तो ये सभी बातें शनि आपको सिखाता है। और शनि जब कर्क राशि में विराजमान हो तो आपकी पर्सनैलिटी एक ऐसी पर्सनैलिटी कि लोग उदाहरण देंगे। बकरी नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिक्टेटर बनाता है, अदरवाइज लोग उदाहरण देंगे कि ये बंदा डाउन टू अर्थ है। इतना कुछ होने के बावजूद, इतने गुण होने के बावजूद डाउन टू अर्थ है, और लोगों की नजरों में भाई आप एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी होंगे। और एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक बंदा 50 लाख की गाड़ी में आ रहा है और आप साइकिल पर जा रहे हो, आपकी इज्जत तब भी समाज में अधिक होगी उस बंदे के कंपैरेटिवली। अब आते हैं जी सिंह राशि में शनि हो, ये अपने पिता की राशि में आ गया। बहुत लिखा है जी सिंह राशि में शनि ये कर देता है, वो कर देता है, आदमी को रेपुटेशन खराब कर देता है। आप अपने आप में कुछ गुण रखिए तो देखिए कैसे सिंह राशि का शनि आपको अच्छा फल देता है। सबसे पहली बात कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपके काम के प्रति, आपके फैमिली के प्रति, आपके दोस्तों के प्रति, आपके प्रेमी या प्रेमिका के प्रति, आपके बॉस के प्रति, और जो बच्चे खेल रहे हैं उनके प्रति, और जो गरीब बंदे सड़क बना रहे हैं उनके प्रति, जो मजदूर बंदे आपके घर दिहाड़ी कर रहे हैं उनके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने पूरी करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जब आपने किसी के साथ धक्का किया, अहंकार किया, जो अपनी पावर की गलत बातों की, तब शनि फ्लेमेबल हो जाएगा, तब आपको धक्का देगा सिखाने के लिए कि शक्ति का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए किया जाता है।
और जो आपकी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं की पूर्ति किसी को दुखी कर कर नहीं करनी, और समाज में अपना मान इज्जत किसी पर गुंडागर्दी कर कर नहीं करना। अगर आपके पास पावर है, कोई अथॉरिटी है, तो अपनी कलम से किसी का बुरा कर कर हमने अपने आप को बड़ा साबित नहीं करना। ये शनि सिखाएगा। अगर आप इससे उल्ट चल रहे हैं तो कहते हैं कि जी शनि ठीक फल नहीं देता। शनि सिखाता है जब आप सीख गए। अगर पहले ही सीख गए तो भाई, मैं कई कुंडलियों में देखा है कि सिंह राशि का शनि आपको राजा बनाता है, इतनी पावर देता है। और पावर देखिए, पावर एक तो होती है कि एक आईएएस ऑफिसर है, उसने क्या करना है, सिग्नेचर कर देने हैं। और एक मान लीजिए उसका असिस्टेंट है, तो उसने पूरी फाइल पढ़नी है, कमेंट्स देने हैं, और असली पावर उसके पास है। उस आईएएस ऑफिसर की असली पावर उसके पास है। और शनि जब सिंह राशि का होता है तो बड़े बड़े लोगों के साथ जातक एज ए एडवाइजर होता है कि उनको सलाह देने वाला, और वो लोग उसकी सलाह पर चलते हैं। और जहां जातक उनकी पावर का यूज और मिसयूज करवा सकता है। देखिए, ये मेरी बात ध्यान रखना, जब शनि सिंह राशि का है तो जातक जिस बड़े पोजीशन के ऑफिसर के साथ होगा या कोई बड़ी पर्सनैलिटी के साथ होगा, अगर जातक उसको बोल दे कि सर ये काम ठीक नहीं है, तो वो बंदा कभी नहीं करेगा। क्योंकि शनि और सूर्य, इनका अगर आप में अच्छी क्वालिटीज है तो आपकी रेपुटेशन ही ऐसी होगी कि ये किसी का बुरा नहीं कर सकता, अच्छा ही करेगा। तो अपने पावर्स को लोगों की भलाई के लिए यूज कीजिए, अच्छे के लिए यूज कीजिए। आपका ये जन्म भी अच्छा रहेगा, अगला जन्म भी आपका अच्छा रहेगा, अगले जन्म में आपको और पावर्स की प्राप्ति होगी। अगर आपका शनि आ गया जी आपका कन्या राशि में, बुध की उच्च राशि है ये भी कन्या राशि का शनि, तो ये कहता है कि मैं पूरी डिटेल में जाऊंगा। अब कई बातें आती हैं कि जो अच्छे डॉक्टर्स होते हैं वो सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसमें सिम्टम्स क्या है। तो एक मुझे घटना याद आ रही है, एक हमारा फ्रेंड था, एकदम एक बेहोश हो गया वो। तो पहले छोटे हॉस्पिटल में किसी में लेकर गए, तो डॉक्टर कहते हैं जी ये हो गया, वो हो गया, इतना महंगा इंजेक्शन लगेगा, वो लगेगा। फिर एक टॉप का हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट था, एक बहुत बड़ा नाम है उसका, तो वहां लेकर गए तो डॉक्टर ने क्या देखते ही कह दिया जी सोडियम और पोटाशियम लेवल में कहीं गड़बड़ है। और वो चेक किया, उसी में गड़बड़ थी। और उन्होंने उसके बाद जब रिजल्ट आया विद इन 24 आवर्स वो बंदा ठीक हो गया। तो इसी तरह जब कन्या राशि का शनि होता है तो ऐसे आप फिजूल की डिटेल में नहीं जाना। आपको जो आपकी क्वालिटीज है उनको इम्प्रूव करना है कि सिम्टम्स देखकर ही पहचान जाए कि क्या प्रॉब्लम है। अगर डिटेल में जाएंगे, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर आपको मेडिसिन लिख देता है, अगर गूगल पर सर्च करने लग जाते हैं जिसके ये साइड इफेक्ट है, वो साइड इफेक्ट है, भाई डॉक्टर ने लिख दी तो खा लो, उसने एमडी डीएम की हुई है तो कुछ सोच कर ही लिखा होगा। विश्वास रखिए, बेफजूल का टाइम वेस्ट नहीं करना, बेफजूल की डिटेल्स में नहीं जाना, वरना आप फंसते रहोगे, खुद का जाल में खुद फंसते रहोगे। और सबसे बड़ी बात, काम कीजिए, सेवा कीजिए, किसी के काम आइए। और ये जो डे ड्रीमिंग है ये बंद कर दें कि अगर ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो जाए। और सबसे अधिक पूछते हैं जी हम अमीर कब होंगे जी, हमारी लॉटरी निकलने का कोई चांस है जी, कोई शॉर्टकट है हमारी लाइफ में। अष्टमेश और पंचमेश के बारे में बहुत पूछते हैं जिनको थोड़ी सी भी ज्योतिष की नॉलेज है, जिनकी कन्या राशि में शनि है, कि जी अचानक का कैसे धन लाभ होगा जी, कब होगा। तो भाई मेहनत कीजिए,
और आपकी बुद्धि सही रखिए, अपने टारगेट पर नजर रखें, इधर उधर अपनी जो कंसंट्रेशन है उसको ना लगाएं। और वर्क एथिक्स जो होते हैं, कोई आपका काम है उसको करने का एक ढंग है, एक असूल है, उन असूलों पर आपने चलना है, चाहे आपको लाखों का घाटा हो जाए तो आप जीवन में कामयाब होंगे। अगर असूलों पर नहीं चलेंगे कि कोई बात नहीं, कि जैसे कोई एजेंट है, उसने किसी को कहा कि जी ये कंपनी अच्छी है जहां इन्वेस्ट कर दीजिए, तो 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी तो कंपनी डूब गई। तो उसने ये कहा था कि 50,000 के बदले 2 साल में लाख मिलेंगे, तो उसका फर्ज बनता है कि मैंने अब खुद कहकर पैसे लगवाए थे, जो मूल राशि है 50,000 वो कस्टमर को वापस की जाए। और कई एजेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि वो वापस कर कर गए हैं और उनका बहुत काम अच्छा चल रहा है, बहुत नाम है। 50,000 तो वापस कर दिए, लेकिन फेथ इतना बन गया उस पार्टी पर कि उसके थ्रू उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट्स कर दी और काफी उनको लाभ हो गया। 50,000 के बदले 3-4 लाख का उनको लाभ करवा दिया। आगे आते हैं जी, उच्च का शनि। ये भी शुक्र की राशि है, उच्च का शनि। सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि आपका उच्च का शनि है। आप कहते हैं कि जी मैंने विरोधियों का काम पहले करना है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। किसी ने आपको बहुत दुखी किया, शनि सहन शक्ति बहुत है, संघर्ष करवाकर जातक को सहनशील बना देता है और ये कहता है कि मेरे संबंध खराब नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम कोशिश करता है अपने संबंध अच्छे रखने की। जिसका शनि तुला राशि का, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि जिसने जातक को बहुत सताया होता है, जब वो मुश्किल में जातक के पास जाता है कि सर मेरा ये काम कर दो, तो जातक उससे कोई सवाल नहीं करता, फोन उठाता है और उसका काम करवा देता है। चाहे खुद उसको किसी के पास जाना पड़े, उसके लिए उसको किसी के हाथ पैर जोड़ने पड़े, वो करेगा। ये एक ब्यूटी है उच्च का जो शनि होता है। तो लोगों की नजरों में, विरोधियों की नजर में जातक भगवान होता है। और जब जातक ऐसे काम कर जाता है कि मरने के बाद भी दुनिया उनको याद रखती है कि कितना बैलेंस था उसमें, कितने गुण थे, गुणों की खान थी, खुद भूखा रहकर दूसरों को, गरीबों को खाना खिलाया और उन लोगों को खाना खिलाया जो उसके कभी काम आने वाले ही नहीं थे। एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच कि ये मनुष्य है, मनुष्य है, मेरा भाई है, ये खाना खा लेगा, कोई बात नहीं, मैं कम खा लूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी यूनिक क्वालिटी जिनका शनि उच्च का। और उच्च का शनि जब होता तो भाई, जब लोगों को उनके कारनामे मालूम पड़ते हैं कि इसने हमारे लिए ये किया और हमें पता भी नहीं कि इसने ये कर दिया, तो लोग उसको याद कर कर रोते हैं कि हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया, उसके बारे में ऐसा सोचा, लेकिन उसका हमारे लिए क्या थिंकिंग सी थी, क्या नजरिया था। तो एक बहुत विन विन वाली पोजीशन, जातक स्वर्ग से आकर स्वर्ग में जाता है और अगले जन्म में फिर वो पावर एंड पोजीशन हासिल करता है। आगे की मंगल की राशि वृश्चिक की राशि, इसमें जब शनि विराजमान हो जाए तो मंगल क्या है, उत्साह कि इसने बुरा किया, अब मार देंगे या मर जाएंगे। शनि कहता है कि मरकर कभी कोई जंग जीती नहीं गई, इसका गवाह इतिहास है। कोई भी जंग जीती जाती है कूटनीति से जीती जाती है। होश और जोश, इन दोनों का जो एक सुमेल है वो वृश्चिक राशि में शनि करवा देता है और जातक को ट्रांसफॉर्म करता है, अंदर से चेंज करता है। जो उसकी बुरी क्वालिटी, या उत्साह में आकर गाली गलौज करना, कोई नशा करता है, नशे में गलत बातें करना, उसको कंट्रोल करता है। और जिन मेरी बहनों या माताओं की कुंडली में वृश्चिक राशि में शनि है,
उनमें चुगली करने की आदत को कम करवाता है। और याद रखना, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं, वृश्चिक राशि का शनि जब आपने बैक बाइटिंग की तो बाद में आपको स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि जी मेरे कहने का तात्पर्य तो ये था जी, मेरा तो मतलब ये था ही नहीं, आप समझ गए, आप ऐसा नहीं समझना चाहिए था। फिर भी दूसरा पागल नहीं होता। तो आपकी रेपुटेशन कम होगी। कोई बैक बाइटिंग नहीं करनी, हमेशा सभी की पॉजिटिव बातें करें, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना। किसी को क्रिटिसाइज करोगे आपका दुश्मन बनेगा, बेफजूल आपकी एनर्जी, आपकी पावर खराब करेगा। जो आपका लक्ष्य है, जो अच्छे काम है, उसकी तरफ एनर्जी लगाए। और जोश है जो, अगर उसमें होश शामिल हो गया, आप पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अंदर से, और एक ऐसी पर्सनालिटी बनेंगे 36 वर्ष की आयु के बाद कि दुनिया आपको याद करेगी। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उसको कैसे हैंडल करना है, उसका पूरा ढंग ही शनि एक उम्र के बाद चेंज करवा देता है। पहले थोड़ा संघर्ष देता है, फिर चेंज करवा देता है, मेहनत की दिशा और दशा बिल्कुल सही करवा देता है। यही शनि की ब्यूटी है। आगे आज गुरु के घर में शनि। तो गुरु के घर में शनि, गुरु एक ऐसा ग्रह है कि खुद तो कहता है जी हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए, कहता है जी गरीबों की मदद करनी चाहिए। और जिसका गुरु स्ट्रांग हो जाए, वो धर्म के क्षेत्र में बड़े बड़े जो अपने आप को धार्मिक लोग कहते हैं, उनके लिए तो लाखों रुपए खर्च कर देगा। और उनके कहने पर अगर वो कह दे कि भाई गरीब की सेवा करो, जहाँ कोई इनका समय खराब हो, वो कोई जोशी कह दे कि भाई कुत्तों की सेवा करो, तब तो कर देगा। अपने आप अंदर से नहीं करेगा, अंदर से इंट्यूशन नहीं होगी कि मन पिघलेगा नहीं। गुरु है, गुरु कहता है जी मैं राजा से भी ऊपर हूं, राजा भी मेरी बात मानता है। राजा है सूर्य, सूर्य कहता है कि मैं कोई हस्ती हूं। शनि कहता है कि मैं कोई हस्ती हूं ही नहीं। और धनु राशि में तीनों फंस गए, सूर्य राजा, बृहस्पति गुरु, और शनि सूर्य का बेटा। तो राजा का बेटा हुआ तो राजकुमार ना, बुद्ध को राजकुमार का दर्जा दिया, एक्चुअल में बनता तो शनि का है। शनि के साथ भेदभाव किया गया, तब शनि जिस भाव में होता है जातक के साथ भेदभाव होता है। तो सूर्य ने शनि के साथ भेदभाव किया, तो शनि की दृष्टि से सूर्य भी घबराता है। जहां शनि स्टैंड ले लेगा, जब आपका गुरु के घर में धनु राशि का शनि हो, तो जहां स्टैंड ले लेगा कि मुझे गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, कहेगा कि गुरु तुम राजा के होंगे, जितनी तुम्हें नॉलेज है, जो ग्रंथ वगैरह तूने पढ़े हैं, वो स्टडी मैं करता हूं, तेरे बराबर मैं तुझ खड़ा होकर दिखाता हूं। तो जब धनु राशि का शनि हो, जातक अपनी नॉलेज बहुत बढ़ाता है, जातक को होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। किसी के दिल में क्या चल रहा है उसका शक्ल देखकर जातक को मालूम हो जाता है। हालांकि गुरु बहुत कोशिश करता है अहंकार देने की कि इसने तेरे साथ गलत बिहेव किया, इसका काम नहीं करना, इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। लेकिन शनि धीरे धीरे सब समझ जाता है कि ये गुरु किसका गुरु है, सूर्य का गुरु है, और ये मुझे फंसाने के चक्कर में है। तो ये पहले गुरु के बराबर होगा। नॉलेज जिस भी फील्ड में जातक काम करता है, उसकी पूरी नॉलेज गेन करेगा जातक, पूरी की पूरी नॉलेज अटेन करेगा जातक, और उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र में बहुत तरक्की करेगा अपने असूलों के साथ।
ये नहीं कि गुरु के असूल तो कई बार लोग कहते हैं कि सर यू आर ऑलवेज टॉकिंग ऑपोजिट टू जुपिटर, दैट इज नॉट गुड। भाई जुपिटर अच्छा फल देता देखा ही नहीं मैंने किसी कुंडली में, मैं कैसे इसको सही कह दूं। प्रैक्टिकली मैंने इसकी दृष्टि से अच्छा फल देते देखा गया है, लेकिन उसमें भी मैंने वीडियो बनाया था कि कहाँ पर फ्लो है, लेकिन गुरु है ही ऐसा ग्रह कि मैंने देखा ही नहीं। तो शनि जब गुरु के बराबर नॉलेज अटेन कर लेगा तो गुरु को बीच में से निकाल देगा कि तू अपना काम कर, मैं अपना गुरु भी आप हूं, अपना चेला भी आप हूं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, जीवन जीने का ढंग आ जाएगा एक उम्र के बाद, धक्के खाने के बाद। तो जब गुरु की बात कोई मानता नहीं तो राजा से कलवाकर सजा भी देता है ना, तो थोड़ी सजा भी देगा। और उसके बाद जब उसको लगेगा कि ये प्राणी मेरे बस में आने वाला नहीं है, फिर गुरु परिस्थिति को देखकर शनि को भी कह लेगा कि तू मेरा ही है, अपने हिसाब से ही चल। तो शनि बहुत अच्छी विजडम के साथ होने वाली घटनाओं का पहले ही आइडिया, बहुत अच्छी नॉलेज के साथ धक्के खाने के बाद इसको इतना खरा सोना बना देगा कि जितना पहले दुख पाया उससे कहीं गुना अधिक समाज में नाम मान सम्मान होगा। आ गया जी शनि की राशि, आपकी मकर राशि, अपने घर का शनि। अपने घर का शनि कहता है कि मेरी कोई हस्ती नहीं है, सभी का करेगा। बड़े बड़े से बड़ा ऑफिसर है, उसके पास कोई गरीब बंदा चला जाए, बुरा बंदा चला जाए, अपनी चेयर से उठकर उसको बिठाएगा, इतनी रिस्पेक्ट देगा। मकर राशि का शनि जो गरीब है, जरूरतमंद है, उनके लिए बहुत बड़े काम करेगा अगर शुभ हो तो। ऐसे ऑफिसर्स, जब पॉलिटिशियंस, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती है जो उनके बॉडीगार्ड होते हैं, गेट कीपर होते हैं, कि कोई गरीब बंदा है, किसी की ड्रेस अच्छी नहीं है, चाहे किसी ने नशा भी किया हुआ है, मुझसे मिलने के काबिल भी नहीं है, उसको भी बाहर नहीं रोकना, उसको भी अंदर आने देना है। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक ऐसा जीवन में डिसिप्लिन कि जो काम करना है करना ही है। वो कहते हैं कि एक बंदा था, हर रोज जाता था, मंदिर दूर था, नदी पार कर कर जाना पड़ता था, तो वहां जाकर धूप बत्ती अपनी करता और कुछ पैसे चढ़ा देता था। और एक चोर था और वो उसके बाद पैसे उठा लेता था। तो काफी समय ये चलता रहा। एक दिन बहुत अधिक बारिश, मौसम बहुत खराब, नदी उफान पर। तो वो जो भगवान का भक्त था वो नहीं गया, लेकिन वो बंदा जब जाता था, देखिए जब हमारा पेट भूखा होता है तो अगर मंदिर से भी उठा लिया उसने तो उसको भी हम कुछ सोचेंगे कि भाई इसकी पोजीशन क्या थी, कैसे इसने काम किया। तो उसने पहले हाथ जोड़े ईश्वर को, फिर पैसे उठा लिए। तो ये कहते हैं कि तब ईश्वर प्रकट हुए और वो बोले कि तू मेरा सच्चा भक्त है, कि कैसी भी कंडीशन थी तू आया, मुझे प्रणाम किया, और जो भी चाहे तेरा काम अच्छा था चाहे बुरा था, तूने अपना काम किया। तो शनि एक बहुत बड़ा डिसिप्लिन देगा लाइफ में, आपको बहुत बड़ा अनुशासन देगा, और आपका जो जीवन जीने का ढंग है, इस मृत्यु लोक को देखने का ढंग है, वो दूसरों से बिल्कुल अलग होगा। एक अलग ही अप्रोच होगी आपकी। एक ऐसी सिचुएशन, अपने मुंह से रोटी निकालकर दूसरों को देने वाली, और अपने कैरियर के प्रति कर्म जोगी होंगे आप।
कई बार फैमिली मेंबर नाराज हो जाते हैं जिनका शनि मकर राशि का होता है कि जी हमारे लिए आपके पास समय नहीं है, दूसरों के लिए समय है, दूसरों के काम करते रहते हैं। तो भाई ये जो शनि है इस आपके फैमिली के इस बंदे में, उसके कारण ही आप आज इतना अच्छा जीवन जी रहे हैं। जो आपके पास कंफर्ट्स हैं इसके भाग्य के ही हैं। तो इसको रोकना नहीं, अच्छे काम करने से, गरीबों की मदद करने से, जरूरतमंदों की मदद करने से इसका साथ देना है। आगे आ जी कुंभ राशि का शनि। कुंभ राशि का शनि एक ऐसी पोजीशन कि बड़े बड़े राजनीतिक लोग, बड़े बड़े रिसर्चर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट, और एक खास बात इनमें ये होती है कि जब तक काम पूरा ना हो जाए पता ही नहीं चलने देते कि ये क्या कर रहे हैं। घड़ा है इसका चिन्ह, और घड़े में क्या है किसी को नहीं मालूम, इनके अंदर क्या है किसी को नहीं मालूम। लेकिन ये पक्की बात है कि जहर नहीं है, अमृत वाली कोई चीज है, अच्छी वस्तु है। यानी कि जो काम करेंगे लोगों की भलाई के लिए करेंगे। बड़े बड़े ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने देखा कि बीमारों के लिए कुछ किया जाए, अपाहियों के लिए कुछ किया जाए, उनकी कुंडली में शनि कुंभ राशि में देखा गया है। और कुंभ राशि का शनि ये कहता है कि टीम वर्क, जब टीम वर्क होती है, जातक अगर सेनापति हो तो ये नहीं कि आगे सेना को करेगा, पहले खुद मरेगा और बाद में इसकी जो सैनिक है उनको आंच आएगी। यानी किसी भी ऑफिस में या कोई भी कार्य है, जब कोई प्रॉब्लम आती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेता है कि जी मैं लीड कर रहा हूँ, पहले जो सजा देनी है मुझे दीजिए, उसके बाद ये सब रिस्पॉन्सिबल है। तो जो इसके साथ काम करते हैं उनकी नजरों में ये भगवान होता है। एक बहुत अच्छी पोजीशन जब शनि आपका कुंभ राशि में विराजमान हो, पिछले जन्म के अच्छे कर्म, इस जन्म के अच्छे कर्म, अगला जन्म भी अच्छा आपका, और जो आप काम करोगे लोग भलाई के लिए ही करोगे, और ऐसे ऐसे काम कर जाओगे, लोगों का इतना फायदा कर जाओगे सीक्रेटली कि जब उनको मालूम होगा उनकी आंखों में आंसू आएंगे कि ये बंदा हमारे लिए इतना कुछ कर गया। और देखने में आया है कि कुंभ राशि वाले इस दुनिया से चले जाते हैं, बाद में लोगों को उनके कारनामे पता चलते हैं, तो उनके आगे जो औलाद होती है, जो बच्चे होते हैं, उनका भी बहुत बड़ा मान सम्मान होता है लोगों की नजर में, और उसका भी दिल से करते हैं कि इसने के पिता ने हमारा इतना किया, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है इसका करने के लिए। और कुंभ राशि का शनि एक ऐसी स्थिति कि 8 के 8 ग्रह इकट्ठे होकर इतना शुभ फल नहीं दे सकते, इतना अच्छा फल नहीं दे सकते। मैं अच्छा फल उसे नहीं कहता कि आपके पास 1 करोड़ की गाड़ी है, मैं अच्छा फल उसे नहीं कहता कि आपके पास हीरे जवाहरात बहुत अधिक है। अच्छा फल वो है कि आपके पास जो वस्तु है वो आपने लोगों में बांटी, आप लोगों के मन में आपके लिए बहुत अधिक इज्जत है, लोगों के मन में आपके लिए बहुत अधिक प्यार है, आप खुद दुखी होकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दूसरों को सुखी करते हो। जो जानवर है, कुत्ते हो गए, दूसरे जानवर हो गए, बेजुबान लोग हो गए, उनकी सहायता करते हो, और उनकी सहायता करते हैं ये लोग जिनकी अप्रोच सिर्फ ईश्वर तक है और कोई नहीं है उनका, चाहे गरीब है चाहे बेजुबान जानवर है। तो भाई ये ऐसे जातक है कि जितनी इनमें पेशेंस होती है, जितनी इनमें सहन शक्ति होती है, वो अगर शुभ शनि हो तो ऐसे जातकों को भाई हम भी प्रणाम करते हैं। तो मीन राशि में शनि, मीन राशि आ गई आपकी गुरु की राशि। तो मीन राशि में गुरु पहले भटकाएगा, पक्की बात है कि मीन राशि में शनि है, इस पहले जब जातक का जीवन चलेगा
भटकाव में चलेगा, ये कर लूं वो कर लूं, कई कामों में हाथ डालेगा, कई कामों में उसको लाभ होगा, किसी में हानि होगी, शेड्यूल हेक्टिक रहेगा और दौड़ धूप रहेगी, बिना मतलब की दौड़ धूप, बिना मतलब का दिमाग में भूचाल आना विचारों का। कई बार इतना लेजी हो जाएगा कि पढ़े हैं आराम से, लोगों को लगता है कि पढ़े हैं लेकिन दिमाग में तो सुनामी आई हुई है, इतने विचार आए हुए हैं। तो सबसे अच्छा वे आप धार्मिक, असल में धार्मिक हो। असल में धार्मिक कैसे होना है कि ये नहीं कि धार्मिक स्थान पर जाना है, जो अच्छा काम कर कर आपको सुख मिले वो काम कीजिए। जो काम आपकी आत्मा अलाउ नहीं करती वो काम आपने बिल्कुल नहीं करना। और आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको उभारिए। डिसीजन अपनी आत्मा जो कहती है उसके अनुसार लें। डिसीजन क्विक लें तो आप अपने जीवन में कामयाब होंगे। मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी ये एक अच्छा योग है जब मीन राशि में शनि महाराज विराजमान होते हैं। तो अब शनि महाराज मीन राशि में आएंगे तो जो मोक्ष प्राप्ति की ओर है, ईश्वर के बहुत करीब जा चुके हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा होगा। और डेवलपमेंट करने की, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करने के लिए बहुत अच्छा है। बीमारों की सेवा कीजिए, शमशान घाट में किसी को कोई आवश्यकता है उसकी आवश्यकता पूरी कीजिए, हॉस्पिटल में किसी को कोई आवश्यकता है उसकी आवश्यकता पूरी कीजिए, तो आप ईश्वर की ओर करीब जाएंगे। तो भाई प्रत्येक राशि के हिसाब से आज हमने चर्चा की कि कैसे शनि काम करता है, क्या इसका मैकेनिज्म है और कैसे आपको राजा बनाता है। तो आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।